हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 39 पेज ऑफ आर छोटी कॉपी। तो हमारा पहला होता है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड हमें कैसे पता चलना है कि कैसे होता है। तो स्निट, तो मैक्सिमम इज ऑन सुपीरियर साइड एंड मैक्सिमम इज ऑन टेम्पोरल साइड एज यू कैन सी। ओके, सुपीरियर सबसे कम होगा, फिर नेजल, फिर आई, ऐसे स्निट की फॉर्म में हम देखते हैं। एंड जो NRR रिम होती है हमारी, इट इज़ इज़ंट इट ईजी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड हमारा पहले क्या आ जाएगा, जैसे मान लो ग्लोकोमा है तो हमारा आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्चर होता है, बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट होगा। ब्लाइंड स्पॉट हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है, टनल विजन बन जाएगा लास्ट तक। तो सीक्वेंस क्या रहेगी, नेजल साइड जाएगी, पैरासेंट्रल, देन उसके बाद सीडल, आर्क्यूएट एंड देन बाय आर्क्यूएट। ओके, टनल विजन। अब ब्लाइंड स्पॉट अगर इनलार्ज होगा तो वो पैप्लेडीमा के अंदर होता है। पैप्लेडीमा में याद रखना कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नॉट द आईओपी इंक्रीज होता है इन ग्लोकोमा। तो या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑप्शन में होगा या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगा। ओके, ये देख लेना। टनल विजन हमें कहाँ मिलेगा, लेट ग्लोकोमा के अंदर। PRPP जो हम करते हैं ना डायबिटिक रेटिनोपैथी में, वो उसके बाद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर टनल विजन मिलेगा। अब ये दो हमारी ड्रग्स है। क्वीन स्ट्राइया वेस्कुलरिस को नहीं कर रही थी चेंज इन अपना ईयर ऑल्सो, ओटोटॉक्सिक होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी टनल विजन बना रही है महारानी, उसके विगाबेट्रिन के अंदर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे स्ट्राया देखते हैं। डेस्मेंट मेम्ब्रेन में हैप स्ट्राया होता है या फिर होता है हमारा वॉक स्ट्रा। तो वॉक स्ट्राई होते हैं हमारे केराटोकॉनस में, जो आप अगर ऑफ्थैल्मोस्कोप से उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गायब भी हो सकता है, इसका ये फीचर है। भी ऑफ्थैल्मोस के अंदर हब स्ट्राया मिलेगा। अब एक फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस ऑफ लेटर अपॉन टेस्टिंग इंटू 5। ओके, देन कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, पॉलीक्रोमेटिक लस्टर, आफ्टर यूवियाइटिस, ब्रेड क्रम्ब अपीयरेंस। एंड तो इसके अंदर क्रूकनबर्ग इज द फोर्थ ऑप्शन, वो नहीं होता है। ओके, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में सबसे पहले हमारे नाइट ब्लाइंडनेस होगी, लास्ट में हमारा लॉस ऑफ पेरीफेरी विजन भी हो जाता है, रोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ERG के अंदर A एंड B जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाएगा। फ्लेयर में खास बात है, शैलो अगर दिया है या डीप दिया है। डीप दिया तो मतलब लाइटिक, फेकोमोर्फिक अगर शैलो एंटीरियर चैम्बर दिया है। INO को पढ़ते हैं। INO में क्या होता है, बेसिकली हमारे जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, आप मान लो राइट साइड देख रहे हैं, राइट साइड हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका LR6 ऑफ राइट साइड काम कर रहा है, जबकि आपका मीडियल रेक्टस ऑफ लेफ्ट साइड काम करेगा। तो उसको सप्लाई करने वाली होती है हमारी थर्ड। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये हाईली माइलिनेटेड होता है। अगर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारा कुछ स्यापा होगा। स्यापा मतलब कैसे, मान लो आपकी जो लेफ्ट आई है उसके थर्ड वाले में प्रॉब्लम होगी, जिसको बोलते हैं हम मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो अब आपका ना जो MR जो 3 है ना, वो तो नहीं कर पाएगा ना लेफ्ट वाला काम। तो अब जो LR6 है उसने काम कर लिया राइट साइड वाले ने, तो वो वेट कर रहा है कब आएगा, वो आ नहीं रहा। तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो पीछे मुड़ के देखते, तो उसको निस्टैग्मस हो गया। तो यू हैव टू रिमेंबर, जहाँ पर लीजन है ना उसके कॉन्ट्रालेटरल में आपको निस्टैग्मस मिलेगा। तो ये हमारी जो थ्योरी होती है ना, वो अपोजिट होती है 1.5 सिंड्रोम। इतना याद रख लेना कि इप्सिलेटरल निस्टैग्मस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे अब स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बताती हूँ। एक होता है नॉन डोमिनेंट हमारा पैराइटल। नॉन डोमिनेंट वर्ड याद रखना, तो इसमें क्या होता है, हेमी नेग्लेक्ट। अगर आपने उसको क्लॉक बनाने को बोला, उसको शेविंग करने को बोला, उसको आधी दुनिया दिख ही नहीं रही है खुद की। ठीक है, एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया होता है स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम के अंदर अगर हमारे लीजन होगा तो उसमें क्या होगा, वो बंदी ना देख नहीं पाएगी। ओके, और एंटोन सिंड्रोम भी होता है उसको, तो इसलिए वो लिख भी नहीं पाती है सारी चीज़ें, उसको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन उसको ये भी नहीं लग रहा है कि उसको नहीं दिख रहा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। जैसे हमारी कोई गलती होती है, हमें पता ही नहीं कि हमारी गलती है, तो वी विल बी लाइक नो तुम्हारी गलती है, वैसा। ठीक है, बंडिंग पेन हमें थैलेमस के अंदर मिलेगा, ये याद रखना। थैंक यू।